नहीं, मुझे जानकारी मिली है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आईटी को समझते हैं, वोटर अपलोड करना, पीडीएफ फाइल बनाना, ये सब काम प्राइवेटली बीजेपी कर रही है। इसलिए बीजेपी को चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनके पे मशीनरी काम कर रही है, उनके वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा वर्कर काम कर रहा है, हमारा वर्कर जमीन पे जा रहा है, बैठ रहा है, बीएलओ से संपर्क कर रहा है। सर, एक हफ्ते का तो समय बढ़ाया गया, उस पर क्या कहें? मैंने तो मांग की थी, क्या जल्दीबाजी क्या है? यूपी में कोई कल इलेक्शन है क्या? अभी यूपी में समय है इलेक्शन का लिए, बंगाल में भी मान लीजिए समय है और आखिरी दिन तक वोट बन सकता है। तो आप इतनी जल्दीबाजी एसआईआर क्यों कराना चाहते हैं? आप समय क्यों नहीं देना चाहते हैं? और बीएलओ गली ढूंढ रहे हैं, बीएलओ को पता ही नहीं किस गली जाना है, किसी के दबाव में कहीं बैठ जाते हैं, वहां बैठ करके फॉर्म बांटते हैं। जो अपलोड किया गया बता रहे हैं 99.45% फॉर्म बट गया था कुछ दिन पहले, तो अभी जब देखेंगे तो कलेक्ट भी हो जाएगा उतना ही। तो ये डेटा फर्जी, और डेटा फर्जी यहां तक है कि आईएमएफ के लोग भी कह रहे हैं, संस्था कह रही है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा डेटा का मैनिपुलेशन है। और सोचिए डॉलर कहां लुढ़कता चला जा रहा है, या यूं कहें रुपया लुढ़कता जा रहा है। जैसे सरकार लुढ़कती जा रही है, थोड़ी लुढ़की, पूरी नहीं लुढ़की, रुपया भी लुढ़कता जा रहा है। देखिए आप, तो ये जो बुनियादी सवाल है इस पर चर्चा ही ना हो, 4 महीने इसी में लगे रहेंगे, एसआईआर एसआईआर एसआईआर। आप बेरोजगारी पे नहीं बात करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे। और हमारे राजीव राय जी ने बाकायदा लिख के दिया है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के सारे पर हेरा फेरी कर करके 20,000 वोट पहले ही काट दिए। अभी तो एसआईआर भी नहीं हुआ, और एसआईआर में और 20,000 काट देंगे तो टोटल कितने कट गए एक विधानसभा में? वही विधानसभा जहाँ कभी जीतती नहीं है, और वो विधानसभा है जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो हार का अपना जो फ्रस्ट्रेशन है पार्लियामेंट में ना दिखाए, मुद्दों की बात करे, ऑपोजिशन ड्रामा कर रही है और पार्लियामेंट को बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रही है। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में तस्वीर। शुक्रिया, धन्यवाद। भाई मोबाइल साहब पीछे ले लो प्लीज। लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के तहत और पीडीएस समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आज़ादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है, और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वह सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? एक मतदाता का ड्रीम यह है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वह अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता। जो जानकारी मुझे मिली है, हासिल हुई है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं। उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है।
इन्होंने जो हायर की हैं कंपनियां, कुछ नोएडा की कंपनियां जो इनके लिए काम कर रही हैं, नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं वो इनके लिए काम कर रही हैं, मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहां तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी मां की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है एसआईआर के। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं। अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछेंगे कि वो समय कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां की तारीख निकलती है, तो ये वही दिन है जिसमें एसआईआर चल रहा है। तो बीजेपी ने जानबूझ करके वो तारीखें तय की हैं, वो दिन तय किए हैं जिसमें शादियां सबसे ज्यादा हैं, जिससे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो वोट कट जाए। और इधर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे जान गई है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद बीएलओ, 30 नवंबर को इनकी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर ली, इन्होंने फांसी लगा ली। सर्वेश कुमार गंगवार ड्यूटी के दौरान गिर करके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, फॉर्म भरिए, फॉर्म बांटिए और फॉर्म का काम करिए, अस्पताल में मौत हो गई। विजय कुमार वर्मा ब्रेन हेमरेज हुआ, इलाज के दौरान निधन हो गया। इस परिवार से मैं मिला हूं। विपिन कुमार यादव मृत्यु हुई, परिवार व वीडियो का काम दबाव बताया गया, और किसका दबाव ऐसा कि वोट काटिए आप। रंजू दुबे ड्यूटी के दौरान मृत्यु, परिवार के ने काम के दबाव का आरोप लगाया। बिजनौर में कार्डियक अरेस्ट, शाम में फॉर्म अपलोडिंग करने के बाद हालत बिगड़ी। तो सोचिए, दिन रात काम कर रहे हैं, गलियों में भटक रहे हैं, तो ये जल्दीबाजी क्यों? यूपी में कोई इलेक्शन नहीं है, अभी इलेक्शन अभी टाइम है, तो आप आराम से करते और सहूलियत के साथ करते, बहुत सावधानी से करते, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते। ये कौन सा लोकतंत्र में आप किसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि विपक्ष की पार्टियों के वोट कट जाएं।